जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 311वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि यह कथा श्री तुलसीदास जी द्वारा हिंदी अवधि आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पठन व श्रवण आरंभ कीजिए और अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, बड़े बूढ़ों, बुजुर्गों को श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुनु ब्यालारी काल कली मल अब गुण आगार गुणौ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास निस्तार मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। कली काल पाप और गुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है। उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग जो गति होई सो गली हरि नाम ते पावहि लोग। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। सतयुग त्रेता और द्वापर युग में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग जब सब जोगी विज्ञानी हरि करी हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभो ही समर्पी कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भव थाहु। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कले जोगे जोगे ने यज्ञ ने ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही प्रेम समेत गावे गुण ग्राम ही। कलिजुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। ये तब सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, सोई भव तरे कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कली माही। कली करन एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलि जोगे समय जोगे आन नहीं जो नर करे विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रियास। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूह को गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चारी पद धर्म के कली महु एक प्रधान। जैन कैन विधि दीन है दान करई कल्याण। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी।
धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत्य प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्य युग का प्रभाव जाने। सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु मोरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी धर्म रति धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग योगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापही ताही, रघुपति चरण प्रीति अति जाही। नट कृत विकट कपट खगिराया, नट सेवक ही ने व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है और उसको काल धर्म युग नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का क्या हुआ? कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण बिनु, हरि भजन ने जाही। भजिए राम तजी काम सब अस विचारी मन माही। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। ते ही कली काल बरस बहु बसेऊं, अवध भी है केस। परेऊ दू काल विपत्ति, बस तब मैं गयऊं विदेश। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयऊं उज्जैनी सुनु उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहे पुनि करऊं शंभु सेविकाई। मैं हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैद्य किसी भी पूजा करई सदा, ते ही काजू ने दूजा परम साधु परमारथ बिंदक। शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले थे। श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। ते ही सेवऊ में कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोही साई, विप्र पढ़ाव पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोही द्विजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊं मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मति नीच, जाति बस मोह
हरि जन तुझ देखे जरऊँ जर करऊँ विष्णु कर द्रोह मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजरे विहारी। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है इस कथा को अपने बुजुर्गों बड़े बूढ़ों को श्री रामचरितमानस कथा सुनने के लिए कहिए, जिससे वे अपना जीवन सफल बना सकें और आप परम पुण्य का भागी बने। साथ ही अपने बंधु बांधवों मित्रजनों सगे संबंधियों को भी श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए श्रवण करने के लिए कहिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय।